हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक के चैप्टर नलों के प्रवाह के अंतर्गत आज का टॉपिक है द्रवीय ढाल रेखा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इसको शॉर्ट में HGL भी बोलते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हम एक फिगर देख रहे हैं। फिगर में दो टंकियाँ हैं। इन दो टंकियों को एक पाइप के द्वारा जोड़ा गया है और पाइप में हम देख रहे हैं 3 बिंदुओं पर पीजोमीटर लगाया गया है और दाब के कारण, क्योंकि जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसमें दाब भी है, तो दाब के कारण इस पीजोमीटर में कुछ ऊंचाई तक द्रव चढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन पीजोमीटर की जो यहाँ पर एक आधार रेखा है, यहाँ से ऊंचाई इसकी केंद्र रेखा की Z1 है। इसको स्टैटिक शीर्ष बोलते हैं, स्टैटिक हेड। अब हम जानेंगे कि द्रवीय ढाल रेखा किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जब द्रव प्रवाहित होगा तो यहाँ पर दाब शीर्ष यहाँ पर दाब के कारण जल कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम पीजोमीटर में जो द्रव चढ़ा हुआ है उनके ऊपरी तल को मिलाते जाएं तो एक रेखा प्राप्त होती है। वही रेखा क्या कहलाती है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पाइप में प्रवाहित सभी पीजोमीटर नलियों में द्रव तलों को मिलाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी सरल रेखा को द्रवीय ढाल रेखा यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। इसे HGL से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका सीधा अर्थ हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी पाइप में प्रवाहित द्रव हो रहा है और उसके पीजोमीटर के ऊपर, तो उसमें पीजोमीटर में द्रव तल के मिलाती हुई एक रेखा खींची जाए तो जो रेखा प्राप्त होती है वही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है। इस रेखा पर किसी भी बिंदु की नल की केंद्र से ऊंचाई वहाँ पर द्रव के दाब शीर्ष के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर कहने का आशय यह है कि अगर हम पाइप के केंद्र से और द्रव की जो ऊंचाई है, यानी कि इस बिंदु पर द्रवीय ढाल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम फाइंड करना चाहें कि दाब शीर्ष कितना होगा, तो हम पाइप के केंद्र और इस द्रवीय ढाल रेखा के बीच की ऊंचाई हम फाइंड कर लेंगे। तो वह क्या होगा? वह दाब शीर्ष होगा। यह P1/ρg क्या है? यह दाब शीर्ष है, दाब शीर्ष। ठीक है। किसी भी अनुप्रस्थ काट पर पाइप के केंद्र से और यहाँ पर द्रवीय ढाल की रेखा के बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी? दाब शीर्ष होगा। तो इस प्रकार से हम और क्या कह सकते हैं कि द्रवीय ढाल रेखा नल की किसी काट पर दाब शीर्ष तथा स्टैटिक शीर्ष का योग को प्रदर्शित करती है। जो द्रवीय ढाल रेखा होती है वह किसके बराबर होती है? यह क्या है? यह स्टैटिक शीर्ष है, स्टैटिक शीर्ष, और यह क्या है? दाब शीर्ष। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वह क्या होता है? वह स्टैटिक शीर्ष और दाब शीर्ष के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बराबर दाब शीर्ष प्लस स्टैटिक शीर्ष। फिगर से भी स्पष्ट हो रहा है। यहाँ से डेटम लाइन से इस पाइप के केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस है वह क्या है? स्टैटिक हेड है। और यहाँ से इसके केंद्र से द्रवीय ढाल रेखा की जो ऊंचाई है वह क्या है? दाब शीर्ष है। इसी का योग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो लाइन होती है वह दाब शीर्ष और स्टैटिक शीर्ष का योग होती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो इस टंकी यानी दोनों टंकियों के बीच जो द्रव तल का अंतर अगर हम मान लें h है और यहाँ से दोनों टंकियों के बीच की जो दूरी है वह क्या है?
अगर हम मान लें कि L है, ठीक है, दोनों टंकी कितने दूरी पर स्थित है, L दूरी पर स्थित है। तो और यहाँ पर जो क्षैतिज, यह क्या है, क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा से इस द्रवी ढाल रेखा की जो झुकाव है वह I है। तो हम अगर एक देख रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति यह बन रही है, अगर हम मान लें ABC, ठीक है, तो त्रिभुज ABC से यहाँ पर हम tan I बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो इस त्रिभुज ABC में लंब क्या है, लंब हम जानते हैं कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है। तो लंब क्या है, H है, तो tan I बराबर क्या हो जाएगा, H, और यहाँ पर जो आधार है यह है AB है, तो AB किसके बराबर है, L के बराबर है। तो यहाँ पर H/L लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो अगर पाइप की लंबाई बहुत अधिक हो तो जो यह I का मान होगा बहुत कम होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि I बराबर H/L। यही क्या होता है, द्रवी ढाल रेखा के लिए फार्मूला होता है, यानी कि दोनों टंकियों के तलों में शीर्ष का अंतर जो है और इन दोनों के बीच का जो लंबाई है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसी का अनुपात जो क्या होता है, द्रवी ढाल रेखा होता है। तो हमने द्रवी ढाल रेखा के लिए एक लाइन याद रखेंगे कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वह स्टैटिक हेड और प्रेशर हेड के योग के बराबर होती है। इसका यूज हम जब सवाल लगाएंगे तब करेंगे। अब आइए हम लोग संपूर्ण ऊर्जा लाइन यानी टोटल एनर्जी लाइन को देखते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में TEL भी बोलते हैं। हम फिगर में देख रहे हैं कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वह डेटम लाइन से स्टैटिक हेड और दाब शीर्ष के योग होता है। और अगर हम द्रवी ढाल रेखा में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है उसमें हम वेग शीर्ष को जोड़ दें तो जो रेखा हमें प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी, टोटल एनर्जी लाइन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, यदि द्रवी ढाल रेखा के प्रत्येक बिंदु में वहाँ का वेग शीर्ष जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा रेखा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम द्रवी ढाल रेखा में वेग शीर्ष को अगर हम जोड़ दें तो वहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा रेखा प्राप्त हो जाती है। अतः संपूर्ण ऊर्जा रेखा द्वारा नल की प्रत्येक काट पर द्रव की संपूर्ण ऊर्जा प्रदर्शित होती है। यानी कि जो यह संपूर्ण ऊर्जा लाइन है, टोटल एनर्जी लाइन है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात करें तो यह टोटल एनर्जी लाइन को प्रदर्शित करती है। संपूर्ण ऊर्जा रेखा के किसी बिंदु से आधार रेखा से ऊंचाई स्थैतिक शीर्ष, दाब शीर्ष तथा वेग शीर्ष के बराबर होती है। यानी कि जो टोटल एनर्जी लाइन होती है वह आधार रेखा से स्टैटिक हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी लाइन बराबर क्या हो जाएगा, यह स्टैटिक हेड प्लस यह क्या है, प्रेशर हेड प्लस यहाँ पर ये वेलोसिटी हेड। तो हम यहाँ पर अगर फार्मूले के रूप में लिखें तो स्टैटिक हेड क्या होता है, Z होता है, और प्रेशर हेड क्या होता है, P/ρg। यह कहाँ से आया, P बराबर क्या होता है, ρgh, तो H बराबर क्या हो जाता है, P/ρg। यह शीर्ष के रूप में हमने लिखा है तो यहाँ पर ये हो गया। और वेलोसिटी
V²/2G। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो टोटल एनर्जी लाइन होती है वह स्टैटिक हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड के योग के बराबर होती है। यहाँ पर हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में सिर्फ किसका अंतर है? वेलोसिटी हेड का। जो द्रव्य ढाल रेखा होती है वह केवल स्टैटिक हेड और प्रेशर हेड का सम होता है, योग होता है, और जो टोटल एनर्जी लाइन होता है वह स्टैटिक हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड के बराबर होता है। तो अब हम जानेंगे कि जो द्रव्य ढाल रेखा है इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो द्रव्य ढाल रेखा का यूज हम किसी भी पाइप में प्रवाहित द्रव की वेलोसिटी या हम उस पाइप में प्रवाहित द्रव का डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में द्रव्य ढाल रेखा यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।